वहीं दोस्तों, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि जैसे-जैसे हमारा देश आगे बढ़ रहा है, वैसे-वैसे ऑनलाइन फ्रॉड जो है वो काफ़ी देखने को मिल रहा है। लोगों को जानकारी के अभाव में जो है कि ऑनलाइन फ्रॉड उनके साथ किया जा रहा है, उनको सही जानकारी नहीं है कि कैसे क्या करना है, नहीं करना है। वो जो उनके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो जा रहा है। हालाँकि काफ़ी लोग तो अब अवेयर हुए हैं इस चीज़ को लेके। काफ़ी जो गवर्नमेंट की स्कीम है, चाहे जो भी अवेयरनेस फैलाई गई, कारण लोग काफ़ी हद तक समझे हैं चीज़ों को कि नहीं क्या ऑनलाइन फ्रॉड है, क्या सही है, इस चीज़ को समझे हैं। बट जैसे-जैसे हमारा देश आगे बढ़ रहा है, जितना ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन हो रहे हैं, उससे क्या हो रहा है कि ऑनलाइन फ्रॉड भी डेवलप ज़्यादा हो रहा है और ऑनलाइन फ्रॉड भी इंक्रीज़ ज़्यादा हो रहा है। जिस कारण क्या हो रहा है कि लोगों का अकाउंट जो है वो फ्रीज़ कर दिया जा रहा है, लोगों का अकाउंट को होल्ड कर दिया जा रहा है। लोगों के अकाउंट को लीन कर दिया जा रहा है। जो भी साइबर पुलिस के द्वारा वो कर दिया जा रहा है। जिस कारण जैसे कि जितने सारे अभी जो डिस्प्यूट अभी आजकल जो आ रहे हैं, ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, केसेज़ ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, वो साइबर रिलेटेड ज़्यादा केस है, जिस कारण गवर्नमेंट को अलग से साइबर सेल, साइबर थाना बनाना पड़ा, साइबर पुलिस स्टेशन बनाना पड़ा हमारे देश में और जैसे नॉर्मल पुलिस स्टेशन होता है, उस तरह से सिर्फ साइबर पुलिस स्टेशन को बनाना पड़ा, अलग से उसमें सिस्टम को बैठाया गया, कंप्यूटर को बैठाया गया, मॉनिटरिंग करने के लिए, अलग से टोल फ्री नंबर 1930 लाया गया, अलग से ऑनलाइन पोर्टल लाया गया कि अगर आपके साथ किसी तरह का ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है, तो आप तुरंत इमीडिएट कंप्लेन करें। इस तरह का मुहिम भी लाया गया, हम लोग को अवेयर होना चाहिए। लेकिन अगर इस तरह का अगर दुर्घटना हो जा रहा है, अगर आपके साथ अगर कोई ऑनलाइन फ्रॉड आपके साथ हो जा रहा है, उसके बाद हमें उसमें बचने का क्या उपाय है? उससे हम कैसे निकल सकते हैं, कोर्ट से कैसे ऑर्डर प्राप्त कर सकते हैं, हर चीज़ को इस वीडियो में समझेंगे और इवन लास्ट तक ड्राफ्टिंग तक समझेंगे कि वो कोर्ट के कंप्लेंट को कैसे हम ड्राफ्ट करें अगर आप एज़ अ लॉ स्टूडेंट हो या एडवोकेट भी हो या आप लेमैन भी हो। उस चीज़ को भी हम समझेंगे कि कैसे ड्राफ्टिंग करें, कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएँ कैसे, कैसे ऑर्डर प्राप्त करें, कैसे हम इंडेमनिटी बॉन्ड क्या होता है, कैसे इंडेमनिटी बॉन्ड को हम लोग फर्निश करें और कैसे अपने अकाउंट पे जो होल्ड लगा है, लीन लगा है या फ्रीज़ लगा है उसको हम अनफ्रीज़ कराएँ, उसको हम हटवाएँ। ये सारे प्रोसेस को आज हम समझेंगे अपने वीडियो में। 1 टू 1 इसकी सीरीज़ लाऊँगा मैं, 1 से 2 सीरीज़ लाऊँगा जिसमें हर वीडियो को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा मैं। तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि कैसे ऑनलाइन फ्रॉड को कमिट किया जा रहा है हमारे देश में। जिस पे लॉ तो आया हुआ है बट फिर भी हमें अवेयर होने की ज़रूरत है कि अब जैसे कि ऑनलाइन फ्रॉड होने का जो रीज़न है जैसे कि मल्टी लेवल ट्रांज़ैक्शन जैसे कि कोई ऑनलाइन डिस्प्यूटेड अमाउंट जो है वो फ़ॉरेन से अगर आपके अकाउंट में आ गया मान के चलिए और वो अकाउंट में आने के बाद क्या हुआ कि वो अकाउंट जो है वो फिर किसी और के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया पैसा। एक चेन बना दिया, एक लेयर बना दिया कि मेरा पैसा फिर मेरे अकाउंट में कहीं कैसे किसी से डिस्प्यूटेड पैसा आया है, फिर मैंने आपको ट्रांज़ैक्शन कर दिया, तो वो पैसा फिर आप में चला गया। तो वो पूरा लेयर बनते चला गया, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 पूरा डिस्प्यूटेड अमाउंट। तो जो साइबर सेल जो होती है, साइबर पुलिस स्टेशन होता है, वो इसी पे वर्क करती है। जैसे कि किसी के साथ अगर इमीडिएट अगर ये दुर्घटना हुआ तो उसने तुरंत डायरेक्ट कंप्लेन कराया रजिस्टर 1930 पे या तो उसने कंप्लेन लॉन्च कराया साइबर सेल थाने जाके या तो उसने पोर्टल पे अपना कंप्लेन लॉन्च करा उसके बाद विदिन अगर आपका घटना अगर हो रहा है तो विदिन अगर आपने आधे घंटे 15 मिनट 20 मिनट के अंदर लॉन्च करा दिया तो जिस अकाउंट में पैसा गया होता है उसको अकाउंट फ्रीज कर देता है साइबर सेल साइबर थाना इस चीज को जो लेयर टू लेयर अगर चला गया है तो उस चीज को भी उस लेयर तक रोक देता है जिस कारण है कि पैसा बचने का आपका चांस बहुत ज्यादा रहता है कि आपका पैसा फिर से रिकवर हो जाए उस केस में क्या होता है कि अगर साइबर सेल ने पैसा रिकवर कर लिया, पैसा अगर आपका जो भी अमाउंट है वो होल्ड कर दिया जैसे किसी के अकाउंट में, उसको हम वापस कैसे लें कोर्ट के द्वारा, उसका कैसे एप्लीकेशन लगेगा? या फिर जैसे जो लेमन आदमी होता है उसे पता नहीं होता है कि कोई ट्रांज़ैक्शन करता है जिसके पास डिस्प्यूटेड अमाउंट रहता है, वो फिर ट्रांज़ैक्शन करता है किसी मतलब जिन्हें पता नहीं है कि अमाउंट कहाँ से नहीं उन्हें उनको बस अमाउंट रिसीव करना होता है, पैसा किसी काम का, किसी का, तो वो पैसा जैसे ही मँगवाते हैं अपने में, तो वो ट्रांज़ैक्शन इनका भी डिस्प्यूटेड हो जाता है। उनका तो कोई रोल नहीं होता है किसी इंसिडेंट से, किसी क्राइम से उनका रोल नहीं होता है। वो तो बिना मतलब का उनके अमाउंट में फँसा या लेयर में सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर में पैसा आया और उनका अकाउंट भी डिस्प्यूटेड हो गया। जिस कारण जो साइबर सेल है उनका अकाउंट को भी फ्रीज़ कर देता है। तो हम उस फ्रीज को कैसे उस फ्रीज से कैसे बचे? दोनों 2 प्रोसेस है। एक तो है कि आपके अकाउंट से पैसा कटा है, ठीक है? दूसरा केस है कि आपके अकाउंट में डिस्प्यूटेड पैसा आया जिस कारण साइबर सेल ने आपके अकाउंट को होल्ड कर दिया है। ये 2 केसेस आते हैं मेनली तो दोनों को हम समझते हैं बारीकी से। पहले पहला केस को हम समझते हैं कि जैसे आपके अकाउंट से पैसा कट गया है। तो आपके अकाउंट से अगर पैसा कट गया है और साइबर फ्रॉड आपके साथ हो गया है कमिट तो आप सबसे पहले विदिन
15 मिनट टू 20 मिनट के अंदर 1930 पे कंप्लेन करें, नहीं तो आप ऑनलाइन पोर्टल पे जाके साइबर पुलिस स्टेशन ऑनलाइन साइबर कंप्लेन का पोर्टल उस पे जाके कंप्लेन रजिस्टर कर दें, नहीं तो आप नज़दीकी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जो भी साइबर कंप्लेन है वहाँ पे जाके अपना कंप्लेन लॉन्च कर दें। जिससे क्या होता है कि अमाउंट जो भी आपसे कटे हैं और जहाँ पे गए हैं, उसको अकाउंट फ्रीज़ कर देता है पुलिस स्टेशन। उसके बाद आप कोर्ट में एप्लीकेशन लगा के अपने रिकवरी अमाउंट का, कि आपका जो अमाउंट रिकवर हो गया उसको रिलीज़ किया जाए। कोर्ट में एप्लीकेशन लगाते हैं, उसके बाद आपको रिलीजिंग ऑर्डर आता है। रिलीजिंग ऑर्डर आने के बाद इंडेमनिटी बॉन्ड आप फर्निश करते हैं भाइयों को देते हैं भर के। इंडेमनिटी बॉन्ड का मतलब ये हुआ कि आप जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, और आपने किसी मतलब कि फॉल्स आपने ऑर्डर नहीं लाया है कोर्ट का। आपका जो बात है सही है, अगर गलत पाया जाता है तो आप पर कार्रवाई होगी, और आपको करवाई होगा और आपको पैसा वापस करना होगा। इसका मतलब ये हुआ इंडेमनिटी बॉन्ड का मेनली मतलब। उसका ड्राफ्टिंग भी हम सिखाएँगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। इंडेमनिटी बॉन्ड को कैसे बनाते हैं, ड्राफ्ट करते हैं, कौन-सा वर्ड इसमें यूज़ होता है, उसको भी सिखाएँगे हम। तो एक तो पहला प्रोसेस हो गया जिसमें आप अपना पैसा को रिकवर करते हो, ठीक है? दूसरा प्रोसेस ये हुआ कि डिस्प्यूटेड अमाउंट आपके अकाउंट में आ गया है, उसका फिर आपके अमाउंट में आ गया, आईओ आपको पैसा रिटर्न नहीं कर रहा है, आपका सिर्फ उतना एक अमाउंट को लीन कर दिया गया, जैसे कि डिस्प्यूटेड अमाउंट 3000 आपके अकाउंट में आ गया और आपके अकाउंट में पहले से बहुत सारे बैलेंस थे। उस 3000 के कारण आपका सारा बैलेंस भी आपका होल्ड हो गया है, आपको कोई भी आप अमाउंट नहीं निकाल पा रहे हैं उससे। उसके लिए एक फिर आप अलग से कंसर्न कोर्ट में जो आप पुलिस स्टेशन में मिलिए, साइबर पुलिस स्टेशन से बात कीजिए कितना अमाउंट का होल्ड है, कौन से लेयर में। आप अपना स्टेटमेंट दीजिए पुलिस के सामने कि ये जो फ्रॉड है उससे मेरा कोई लेना-देना नहीं है, ये डिस्प्यूटेड अमाउंट से कोई मतलब नहीं है हमें। जो भी बातें कीजिए उसके बाद अगर पुलिस स्टेशन अगर वहाँ से अगर हटा देती है नाम आपका, अनहोल्ड कर देती है, जो भी अनफ्रीज़ कर देती है, अनफ्रीज़ पुलिस स्टेशन जो है वो कंसर्न बैंक को अगर मेल भेज देती है कि इनका अकाउंट हट गया तो ठीक है, वरना आप अपना जो लोकल जुडिक्शन में जो कंसर्न कोर्ट है वहाँ पे आप एप्लीकेशन लगाएँगे फॉर रिलीज़िंग द अमाउंट और अनफ्रीज़ द अकाउंट, इस तरह का। वो एप्लीकेशन को भी हम देखेंगे। उसके बाद उस अमाउंट लगा के आप फिर ऑर्डर कोर्ट से लेंगे कि आपको अमाउंट को, जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है उसको, आपका जो होल्ड है उसको आप कट करके अपना रिकवर करके फिर अकाउंट को ओपन किया जाए। उसके बाद फिर से वही इंडिमनिटी बॉन्ड फर्निश करके उसके बाद आप अपने अकाउंट को खुलवा सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस है, और इस पूरे प्रोसेस को हम इसके आज तो समझे साइबर फ्रॉड के मामले में। सेकंड वीडियो में हम ड्राफ्टिंग समझेंगे और ड्राफ्टिंग पे काम करेंगे, और ड्राफ्टिंग साइबर का कैसे एप्लीकेशन कोर्ट में मूव करें, उस ड्राफ्टिंग को हम 1 टू 1 लाइन को समझेंगे, कैसे खुद से ड्राफ्ट कर सकते हैं एज़ एन एडवोकेट, एज़ अ लॉ स्टूडेंट और एज़ अ लेमैन कैसे समझेंगे उसको। और उसी वीडियो में हम इंडेमनिटी बॉन्ड के ड्राफ्टिंग को और इंडेमनिटी बॉन्ड के मतलब को समझेंगे। थैंक यू।